हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए कहानी लेकर आई हूँ, गोरिल्ला और एक लड़की की कहानी, जो कि बहुत ही सुंदर कहानी है। उससे पहले आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर आखिरी में पूरी कहानी खत्म होने के बाद करना। तो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गाँव की कहानी है ये, जहाँ एक लड़की होती है, राधा नाम की लड़की होती है। एक छोटा सा गांव होता है, वहाँ वहाँ का जो सरपंच होता है वो बहुत ही खड़ूस होता है, जो हमेशा ये वक्त ढूंढते रहता है कि बस वो अपनी ताकत दिखाए और लोगों को बस अपने कंट्रोल में करना चाहता है। वो सोचता है कि लोग उसके खिलाफ कभी नहीं जाए। ऐसा सरपंच होता है वो। लेकिन दोस्तों, एक गांव के पास में एक जंगल होता है, बहुत घना जंगल होता है और वहाँ सब नहीं जाते हैं। मतलब कि वहाँ कोई नहीं जाता और हमेशा सब लोग ये बातें करते रहते हैं कि वहाँ पर बहुत कोई कहता है वहाँ पर भूत है, कोई कहता है वहाँ पे बहुत जंगली जानवर हैं, वहाँ जाना सही नहीं रहेगा। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। लेकिन जो गांव की सारी लड़कियां होती हैं, और उस गांव की लड़कियों में एक लड़की ऐसी होती है जो मतलब डरपोक नहीं होती है। ये उसका वो होता है, उसका एक मतलब स्वभाव सा होता है। बचपन से ही वो डरती नहीं है, वो बहुत ज़िद्दी टाइप की और लड़की होती है। वो एक ज़िद ठान लेती है कि वो उस जंगल में जाकर रहेगी। वो अपने माता पिता से एक दिन कहती है कि माँ, मैं उस जंगल में जाना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ कि उस जंगल में ऐसा क्या है। तो सब लोग इस तरह की बातें करते हैं, कोई कहता है वहाँ भूत है, कोई कहता है कुछ है। मतलब हर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। फिर माँ वहाँ जाना चाहती हूँ। तो तो उस लड़की को कहती है, जिसका नाम राधा होता है, राधा को राधा की माँ कहती है कि नहीं बेटा, वहाँ कोई नहीं जा सकता, वहाँ भूत है, प्रेत है। बहुत सारी बातें बताती है उसकी माँ। लेकिन वो अंदर ही अंदर मन ही मन में इज्जत ठान लेती है कि मैं उस गांव के जो पास वाले में जंगल है, जो बहुत बुरा है, बहुत घना जंगल है, मैं वहाँ जाऊँगी। वो खाना लेती है और मतलब टिफ़िन पैक करती है अपना, खाना लेती है और वो चल निकल जाती है। और जब उसकी माँ उनसे पूछती है कि बेटा तुम कहाँ जा रही हो, तो अपनी माँ को कहती है कि मैं जा रही हूँ खेत में मीना के साथ, अपनी सहेली के साथ। तो माँ थोड़ा शक भरी नज़रों से देखती है। माँ कहती है ठीक है, फिर जाओ। और जब वो चली जाती है, तो वहाँ जब वो धीरे 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 जाती है, वो देखती है वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। वहाँ मतलब इतना घना जंगल होता है कि वहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं आती है। इतना ज़्यादा घना जंगल होता है वो। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है, वो आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है वो आगे। और फिर वहाँ फिर जब उसका खाना खाने का टाइम हो जाता है, वो बैठती है और अपना टिफ़िन खोलती है, लंच खोलती है अपना। और जैसे वो एक निवाला खाती है, वैसे ही वैसे ही फ्रेंड्स, वहाँ पर एक भालू आता है, मतलब कि एक गोरिल्ला आता है, जो कि जो कि जिसे घाव लगा होता है, जो कि बहुत दर्द से पीड़ित होता है, कर्राते हुए आता है, बैठता है वहाँ पर। राधा डर जाती है। वो जो बस उसने एक निवाला खाया होता है वो, और अपने हाथ से रोटी रख देती है अपने लंच बॉक्स में। उसके बाद में वो अपने साथ टिफ़िन के साथ वो कुछ जड़ी बूटियाँ भी लाई होती है। वो जड़ी बूटी लेकर जाती है और देखती है कि जो गोरिल्ला होता है, गोरिल्ला के पैरों में मतलब चोट लगी होती है, जो जिससे वो दर्द से कर रहा था। तो राधा जो अपने साथ जड़ी बूटी लाई होती है, वो उसे पीस कर गोरिल्ला के पैरों में लगा देती है, उसके घाव पर लगा देती है। उसके बाद में जो गोरिल्ला होता है वो देखता है, वो कोई चोट नहीं पहुंचाता राधा को। वो राधा को कोई चोट नहीं पहुंचाता और राधा को देखता है जैसे कि वो राधा को समझ रहा हो, उससे मतलब वो हर बात समझ रहा हो, बूझ रहा हो राधा की। राधा भी ये चीज़ महसूस करती है कि गोरिल्ला उसे चोट नहीं पहुंचा रहा, उसे तकलीफ़ नहीं दे रहा, और राधा को वो समझ रहा है। धीरे धीरे वो बातें करती है, तुम्हें चोट लग गई है, कैसे हुआ? वो इसे मतलब वो लगाती है, लेप लगाती है, जो वो अपने साथ जड़ी बूटियाँ लेकर आई होती है, उसे वो पीस कर लगाती है, जिससे गोरिल्ला को बहुत आराम मिलता है। मतलब गोरिल्ला जैसे मन ही मन राधा को चाहने लगता है, और राधा को भी लगता है कि ये ऐसा जानवर नहीं है, ये अच्छा जानवर है, जो कि मतलब हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, वो ऐसा जानवर है। राधा ये अपने मन में सोचती है। फिर धीरे धीरे जब शाम होने को आती है, तो राधा सोचती है कि शायद मुझे अब चले जाना चाहिए यहाँ से, अब मेरा जाने का वक्त आ गया। लेकिन गोरिल्ला नहीं चाहता कि राधा जाए, और राधा भी, जैसे राधा का भी मन नहीं करता जाने का, तो कुछ दिन राधा वहीं रह जाती है, और गोरिल्ला राधा को लेकर जाता है, पूरे जंगल में घुमाता है, जहाँ फल और कुछ पत्तियाँ, जहाँ खाने पीने की चीज़ें मिलती हों। जंगलों में तो फ्रेंड्स फल फ्रूट ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा।
तो लेकर जाता है, राधा उसे तोड़कर खाती है। राधा को मज़ा आता है, राधा खूब इंजॉय करती है। तो गोरिल्ला को छोड़कर राधा चली जाती है धीरे धीरे। तो उसके बाद में जब वो जाती है, अपने गांव पहुंच जाती है, तो सब राधा को देखते हैं, सरपंच देखता है। फ्रेंड्स, जैसे कि राधा का मन ही नहीं लगता है वहाँ गांव में, खोई सी रहती है, चुपचाप रहती है। सब यही कहते हैं कि राधा जब से जंगल से आई है तब से कुछ खोई सी लग रही है, कुछ तो प्रॉब्लम है जो राधा बयान नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, जब राधा आती है तो राधा का मन बिल्कुल भी नहीं लगता। उसके बाद में गांव वाले भी कहते हैं कि कुछ तो परेशानी है, कुछ तो दिक्कत है, जिससे राधा का मन नहीं लग रहा, कुछ तो हुआ है जंगल में। उसके बाद में ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। फिर जो गोरिल्ला होता है वो आता है जंगल में, राधा की खुशबू सूंघते राधा को मतलब एहसास दिलाते कि हाँ, इसी तरफ है राधा का घर, इसी गांव में रहती है वो। फ्रेंड्स, ऐसे मतलब धीरे धीरे आता है गोरिल्ला राधा के पीछे। तो लोग वहाँ उसे देखते हैं, और डरने लगते हैं और जाके सरपंच को बताते हैं। राधा भी आती है, और राधा जब आती है देखते तो राधा खुश हो जाती है। राधा की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। वो मीना से कहती है कि मीना, ये ऐसा नहीं है, सब लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। राधा मीना से कहती है कि मीना, मुझे जाना होगा, मुझे बचाना होगा, वरना लोग उसे मार डालेंगे। वो ऐसा वैसा जानवर नहीं है, वो बहुत ही सीधा और अच्छा जानवर है। फ्रेंड्स, उसके बाद में राधा गोरिल्ला को बचाने की पूरी कोशिश करती है और उसे मन ही मन चाहने लगती है, और गोरिल्ला भी राधा को चाहने लगता है। जो कि राधा मतलब उसके साथ जब जंगल में रहती है तो राधा पूरी कोशिश करती है उसे बचाने की। और फिर मीना से कहती है कि मुझे गांव जाना होगा, मैं गांव जा रही हूँ, मतलब गांव के बाहर जो जंगल है मैं वहाँ जा रही हूँ। और उसके बाद में फिर जाती है वो गोरिल्ला को गोरिल्ला को कहती है तुम भाग जाओ, मत रहो यहाँ से तुम जाओ, वरना यहाँ पे लोग आपको मार डालेंगे। तो जो गोरिल्ला होता है वो चला जाता है। फ्रेंड्स, जब गोरिल्ला चला जाता है तो जो राधा होती है वो बहुत ही मायूस और बहुत उदास सी रहने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके चेहरे की और उसकी आंखों की चमक चली गई हो। फ्रेंड्स, फिर राधा अपनी माँ को बताती है कि वो गोरिल्ला बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं था, वो लोगों को नुकसान पहुँचाने वाला नहीं था, वो बहुत अच्छा था। फिर राधा अपनी माँ को बताती है कि माँ, वो कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं था, वो मेरा सब कुछ था। उसने मेरा तब साथ दिया जब मेरा साथ किसी ने नहीं दिया, तब उसने मेरा साथ दिया, मुझे समझा जब किसी ने नहीं समझा। माँ, मैं गर्भवती हूँ, उसका बच्चा मेरे पेट में है। फ्रेंड्स, ये कहानी यहाँ अभी ख़त्म नहीं हुई है। आगे की कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनने को मिलेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। नमस्कार, मैं विदा लेती हूँ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।